धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री अजय माकन जी। माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में सीएपीएफ सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया है। यह विधेयक केवल एक प्रशासनिक सुधार का दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, संगठित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, चाहे वह सीमा पर तैनात हो, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत हो या फिर आपदा प्रबंधन एवं आंतरिक सुरक्षा में लगे हों, देश की सुरक्षा के लिए दिन रात समर्पित रहते हैं। इन बलों का योगदान अद्वितीय है, लेकिन लंबे समय से इनके प्रशासनिक ढांचे में कुछ विसंगतियां और जटिलताएं बनी हुई हैं। यह विधेयक उन्हीं समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से लाया गया है। इसके माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे न केवल बलों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि जवानों के कल्याण और मनोबल में भी वृद्धि होगी। सभापति महोदय, इस विधेयक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में बेहतर साबित होगा। आज के समय में सुरक्षा चुनौतियां बहुआयामी हो चुकी हैं। साइबर अपराध, आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ और आंतरिक अशांति, इन सभी के निपटारे के लिए एकीकृत और सशक्त प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है, जिसे यह विधेयक पूरा करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक मानव संसाधन प्रबंधन में भी सुधार लाने पर बल देता है। भर्ती प्रक्रिया हो, पदोन्नति हो, प्रशिक्षण हो और सेवा शर्तों का अधिक स्पष्ट और न्याय संगत बनाने की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल है। इससे जवानों में विश्वास और संतोष का वातावरण बनेगा। महोदय, यह विधेयक कई वर्षों तक पांचों सीएपीएफ के लिए एक समान कानून की कमी के कारण अलग अलग नियम इसमें बने हुए थे, जिससे सेवा से जुड़े विवाद उठे, प्रशासनिक कार्यक्षमता प्रभावित हुई और यह विधेयक इस समस्या का समाधान करता है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी जैसे पांचों प्रमुख अर्धसैनिक बलों के 10 लाख से अधिक कर्मियों के लिए एक एकीकृत कानून ढांचा इस विधेयक के द्वारा बनता है। इससे भविष्य के विवाद कम होंगे और अब सुरक्षा बलों को अनावश्यक मुकदमों से छुटकारा मिलेगा और ये अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं, चाहे वह कड़कड़ाती ठंड में सीमा पर ड्यूटी हो या घने जंगलों में ऑपरेशन का कार्य हो। ऐसे में इनके लिए बेहतर प्रशासनिक समर्थन, समय पर सुविधाएं और पारदर्शी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक हो गई है। यह विधेयक इसी भावना को साकार करता है। आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सीएपीएफ कई बार राज्य पुलिस से अलग थलग काम करती हुई दिखाई देती है, जिससे खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वय में इसमें कमी रहती है। यह विधेयक इस समस्या को दूर करता है। आईपीएस अधिकारी राज्य की पुलिसिंग का गहरा अनुभव रखते हैं, विभिन्न सरकारों के बीच उनका तालमेल रहता है और यह उस समय जरूरी होता है जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल राज्य सरकार की सहायता से आतंकवाद रोधी कानून व्यवस्था के कार्यों में जुटी होती है। इस विधेयक के आने के बाद खुफिया जानकारी बेहतर आदान प्रदान करेगी। हालांकि मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस विधेयक के क्रियान्वयन के दौरान राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य दोनों की ये जिम्मेदारी रहती है। साथ ही तकनीकी आधुनिकीकरण और जटिल प्लेटफॉर्म के उपयोग को और अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह विधेयक हमारे सुरक्षा बलों को न केवल मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें एक आधुनिक, सक्षम और उत्तरदायी संस्थान के रूप में भी
विकसित करेगा। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियों को कानूनी अधिकार दिया गया है इस विधेयक के अंदर, जिससे उच्चतर स्तर पर एक स्थिर और योग्यता आधारित नेतृत्व व्यवस्था निश्चित रूप से होगी। यह व्यवस्था आईपीएस अधिकारियों के देश भर के व्यापक पुलिसिंग अनुभव का ये लाभ उठाएगा, जिससे उग्रवाद रोधी अभियानों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े समन्वय की चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना हो सकेगा। यह विधेयक जहां एक और वरिष्ठ नेतृत्व स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करता है, वहीं लगभग 13,000 ग्रुप ए के सीएपीएफ अधिकारियों में चल रही पदोन्नति की रुकावट की समस्या को भी दूर करता है। विधेयक में उप महानिरीक्षक डीआईजी स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के लिए निर्धारित 20% प्रतिनियुक्ति कोटे को हटाने का इसमें प्रावधान किया गया है। अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंदर से ही पदोन्नति हो जाएगी। जब आंतरिक पदोन्नति होती है तो इन सुरक्षा बलों के मनोबल और प्रेरणा में सुधार होगा। महोदय, यह विधेयक कार्मिकों के कल्याण, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरतों को भी पूर्ण करेगा। यह विधेयक मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखते हुए सभी के लिए सेवा लाभ, भत्ते, पेंशन तथा कल्याणकारी योजनाओं में निरंतर रखेगा। मोदी सरकार के अंतर्गत 2019 से 2025 के बीच ई आवास पोर्टल के माध्यम से 16,000 से अधिक आवास इनके लिए बनाए गए हैं। यह 2014 की तुलना में 33% अधिक है। आज इन कर्मियों को आयुष्मान सीएपीएफ योजना के तहत देश भर में कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। आमतौर पर जब बड़े सुरक्षा सुधार होते हैं तो भारी खर्च होता है, परंतु यह विधेयक बिना अतिरिक्त खर्च के सकारात्मक बदलाव इसके अंतर्गत हो रहे हैं। सारे बदलाव से देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा में सुधार आता है। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में तेजी से गिरावट आई है। 2010 की घटनाएं 1936 से घटकर 222 हो गई हैं। मौतें 1005 से घटकर अब 95 रह गई हैं। प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 36 से घटकर अब मात्र 3 रह गई हैं। मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि देश के अंदर से नक्सलवाद को समाप्त करने का जो बेड़ा सरकार ने उठाया है, इस दिशा में गति मिली है और यही प्रेरणा इस विधेयक को लाने के लिए प्राप्त हुई है। बांग्लादेश की सीमा पर 591 किलोमीटर की बाढ़ और 1159 किलोमीटर की फ्लड लाइटें से सीमा के बुनियादी ढांचे को भी ठीक किया गया है। सीमा पर बंकरों में रहने वाले सैनिकों के लिए 370 करोड़ का आवंटन की व्यवस्था की गई है। मोदी जी की सरकार में सीएपीएफ परिवर्तनकारी सुधार इसके अंतर्गत हुआ है। 2004 से 14 की तुलना में सुरक्षा कर्मियों की मौतों में 73% की कमी आई है तथा नागरिकों की मौतों में भी 74% की कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 336 नए सीएपीएफ कैंप तथा 576 पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। पिछले 9 वर्षों में 2 लाख से अधिक जवानों की भर्ती की गई है। मोदी जी ने सीआईएफएस की पहली ऑल वुमेन बटालियन महिलाओं के लिए इसमें की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। अग्निवीरों के लिए भी सीएपीएफ और असम राइफल में 10% का आरक्षण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें यह स्पष्ट किया गया है यदि किसी अन्य विधि नियम या प्रावधान के साथ असंगत उत्पन्न होती है तो इस अधिनियम के प्रावधानों को अध्यारोही प्रभाव प्राप्त होगा। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में जब अनेक नियम, आदेश और व्यवस्थाएं समय के साथ विकसित होती हैं तो कभी कभी इनके बीच टकराव या व्याख्या संबंधी असंगति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में निर्णय लेना कठिन हो जाता है, तब प्रशासनिक प्रक्रियाएं अनावश्यक रूप से जटिल हो जाती हैं। इस विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि सेवा प्रशासन से संबंधित विषयों में एक स्पष्ट विधिक प्राथमिकता स्थापित हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की असंगतियां उत्पन्न होती हैं तो प्रशासन के पास एक स्पष्ट विधिक आधार उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार यह प्रावधान केवल तकनीकी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक निर्णय में स्थिरता, स्पष्टता और विधिक निश्चितता प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है।
अतः इस दृष्टि से भी यह विधेयक सीएपीएफ की प्रशासन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ व्यवस्थित बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। महोदय, अंत में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सदन से भी आग्रह करता हूं कि इसे पारित कर देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में अपना योगदान दे। धन्यवाद। श्रीमान मोहम्मद नजमुल